आज हम मेंटॉक्स टेस्ट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटॉक्स टेस्ट को कैसे किया जाता है और इस टेस्ट को करने के लिए किस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। ये डाइल्यूटेड ट्यूबरकुलिन होता है और ये ट्यूबरकुलिन नाम से मार्केट में इजीली यह इंजेक्शन मिल जाता है और इसी इंजेक्शन की सहायता से मेंटॉक्स टेस्ट या स्किन टेस्ट जिसको बोलते हैं उसको किया जाता है। और यही सिरिंज होता है जिसकी सहायता से इस इंजेक्शन को स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी जो है यह बहुत ही थिन नीडल होता है इसका। जनरली इसका यूज़ जो है इंसुलिन को इंजेक्ट करने के लिए इस सिरिंज का यूज़ किया जाता है और इसी सिरिंज की सहायता से मेंटॉक्स टेस्ट को भी पूरा किया जाता है। इस सिरिंज की सहायता से इस इंजेक्शन को लोड करके 0.1 ml यानी कि 1 ml का 10वां भाग यानी कि 0.1 ml जो है इस इंजेक्शन को लिया जाता है और स्किन के अंदर जो है पूरी स्किन के ऊपरी सतह पे इसको इंजेक्ट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटॉक्स टेस्ट कैसे किया जाता है। अगर मेंटॉक्स टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो क्या टीबी इस टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को जो है टीबी है, और इसका रेशियो क्या होता है, इसके पॉजिटिव रिपोर्ट और निगेटिव रिपोर्ट जो होता है उसको कैसे देखा जाता है, इसके लिए क्या डायमीटर होता है उसके बारे में बात करेंगे। और इसका जो रिपोर्ट किन किन कंडीशन में फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए इन सारी बातों को बारी बारी से करके जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इंजेक्शन की बात करें तो यही इंजेक्शन होता है, ये ट्यूबरकुलिन डाइल्यूटेड ट्यूबरकुलिन होता है और जिसकी सहायता से जो मेंटॉक्स टेस्ट या स्किन टेस्ट को किया जाता है। और इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो 220 रुपये के मार्केट प्राइस पे इजीली जो है यह इंजेक्शन जो है मेडिकल में मिल जाता है। और इसको 2 डिग्री से 8 डिग्री यानी कि 2 to 8 डिग्री पे इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसका स्टोरेज जो है 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में इसको स्टोर करके रखा जाता है और इसको फ्रीज नहीं करना, यानी कि जो बर्फ़ जम जाता है वो फ्रीज नहीं होना चाहिए। इसका जो टेम्परेचर जो होगा वो 2 से 8 डिग्री पे इसको प्रिजर्व किया जाता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें कि यह कितने टाइप्स का होता है, तो जैसा कि अभी देख सकते हैं ये जो मेरे पास अभी है ये 5 TU है और एक दूसरा भी हमारे पास है, ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 TU है। यानी कि ये मेरे पास जो अभी मौजूद है ट्यूबरकुलिन जो है मेरे पास जो अभी मौजूद है वो 5 TU और 10 TU दो मौजूद है। बात करें ये TU क्या है, यानी कि एक जो मेरे पास ये इंजेक्शन है ये 5 TU का है और ये दूसरा मेरे पास जो इंजेक्शन है ये 10 TU का है। तो ये 5 TU और 10 TU ये क्या है, तो 5 TU जो होता है इसका पावर होता है और ये जो 10 TU है ये भी इसका पावर है। इसका क्या होता है कि अगर बच्चा है कोई, यानी कि अगर व्यक्ति का उम्र जो है 10 साल से कम है तो 10 साल से कम उम्र के व्यक्ति को 5 TU का इंजेक्शन लगाया जाता है। अधिक उम्र का व्यक्ति है तो उसमें, या एडल्ट है तो उसमें 10 TU इंजेक्शन का यूज किया जाता है ट्यूबरकुलिन का। ये क्लियर हो गया कि 5 TU और 10 TU क्या है। तो 5 TU जो है वो 10 साल से कम उम्र के लिए है और 10 TU जो है वो 10 साल से अधिक उम्र के लिए 10 TU का जनरली इंसुलिन का जो इंजेक्शन लेते हैं उसको यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है और इसी सिरिंज से जो है मेंटॉक्स टेस्ट को भी किया जाता है। तो इसमें 0.1 ml यानी कि 1 ml का 10वां भाग इंजेक्शन का जो होता है उसको लोड किया जाता है, यानी कि इसमें जो है यह 1 ml का पूरा सिरिंज है, यानी कि यहाँ तक करेंगे तो ये 1 ml होता है। तो इसका जो है 10वां भाग यानी कि ये 10 जो मार्किंग होता है, इतना इंजेक्शन को जो ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन होता है इसको लोड किया जाता है, यानी कि 0.1 ml इंजेक्शन लोड किया जाता है। और इसको लोड करने के बाद स्किन के ऊपरी हिस्से में, यानी कि जो हमारा स्किन होता है उसके ऊपरी हिस्से में जो है इसको इंजेक्ट किया जाता है। और इंजेक्ट करने के बाद इसका तरीका क्या होता है, तो नीडल डालने के बाद इसको ऊपर की तरह जो है हल्का सा उठा करके और तब इस ट्यूबरकुलिन को इंजेक्ट किया जाता है। और इंजेक्ट करने के बाद जो हमारा जो इंजेक्शन का जो साइट होता है जहाँ पे इस मेंटॉक्स टेस्ट के लिए जो टीका लगाया जाता है,
तो वहाँ पे उसको पेन या मार्कर की सहायता से इसको घेरा लगा लिया जाता है। और इस यहाँ जो घेरा लगाया जाता है, जहाँ पे इंजेक्शन को लगाया जाता है, वहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करना होता है, यानी कि तेल या किसी प्रकार का क्रीम, ऑयल, कोई भी चीज़ जो है वहाँ पे अप्लाई नहीं करना होता है। और इसको 48 या 72 घंटे के बाद में इसका रीडिंग लिया जाता है, यानी इसको दोबारा जो है उस साइट को देखा जाता है जहाँ पे मार्किंग किया रहता है, जो पेन से घेरा लगाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन हुआ है या नहीं। और इसमें इसको कैसे डिसाइड होता है कि रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो जो उसका रेडनेस होता है, रेड, अगर रिपोर्ट जो है पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे इंजेक्शन साइट होता है वहाँ का स्किन पल्पी हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग के साथ में दर्द होगा और वहाँ पे पूरा जो है रेडनेस आ जाता है और वहाँ पे दर्द होता है। कभी कभी क्या होता है उसमें दाने निकल आते हैं, कभी कभी वहाँ पे घाव हो जाता है, तो इस तरीके का होगा। और इसके साथ में जो है उसका जो डायमीटर होता है, उसका जो डायमीटर होगा वो 10 mm से अधिक होना चाहिए, यानी कि अगर हम निगेटिव की बात करें तो अगर 5 आता है, अगर उसका डायमीटर, वहाँ का जो रेडियस जो डायमीटर होता है उसका 5 होगा तो वो निगेटिव माना जाता है। और अगर 5 से 10 के बीच में है तो वो सस्पेक्टेड होता है। और अगर उसका डायमीटर जो है, उसका डायमीटर 10 से ऊपर है, 10 और 15 के बीच में है, तो वो जो है रिपोर्ट पॉजिटिव माना जाता है। या 15 से ऊपर है तो हाईली रिएक्टिव होता है। तो इस तरीके से इसके रिपोर्ट को देखा जाता है। जैसा कि मेरे पास अभी एक रिपोर्ट भी मौजूद है, जैसा कि इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। यहाँ जो इंजेक्शन जो लगाया गया है, ये यहाँ पे 10 TU का इंजेक्शन इसमें मेंटॉक्स का लगाया गया है। और इसकी रिपोर्ट की बात करें, जिसको इंड्यूरेशन बोलते हैं, वहाँ पे 0.4 mm है, तो 0.4 mm है। और यहाँ पे मेंटॉक्स टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव है। तो ये निगेटिव क्यों है? क्योंकि इसका जो डायमीटर जो है, जो इंड्यूरेशन है, वो 0.4 mm है, तो ये रिपोर्ट जो है निगेटिव है। यहीं पे अगर क्या होगा, अगर इसका जो यहाँ का जो ये जो 0.4 mm है, अगर ये 10 के ऊपर रहता और 15 के ऊपर रहेगा तो वो रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव माना जाता है। कंडीशन में यह एमटी टेस्ट यानी कि जो मेंटॉक्स टेस्ट होता है या स्किन टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव आता है, यानी कि पेशेंट को जो है वो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का जो बीमारी नहीं है और फिर भी मेंटॉक्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। तो उसके लिए कौन कौन से कंडीशंस होते हैं? तो मेंटॉक्स टेस्ट में अगर बीसीजी का वैक्सीन लगा हुआ है, समटाइम्स क्या होता है कि बीसीजी का जो वैक्सीन से भी रिएक्शन हो करके और मेंटॉक्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, जिसको हम लोग फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट कहते हैं, यानी कि वो रिपोर्ट जो है वो फॉल्स होता है और मेंटॉक्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कैंसर है, कीमो चल रहा है, रेडियोथेरेपी हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी समटाइम्स जो है मेंटॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। इसके अलावा अगर कोई वायरल है, यानी कि किसी वायरस का संक्रमण है शरीर में, या कोई लंबे समय से कोई अन्य बैक्टीरिया का संक्रमण है, तो उसमें भी मेंटॉक्स टेस्ट पॉजिटिव। मीजल्स का वैक्सीन जो लगता है, जो मीजल्स बीमारी होता है उसके लिए जिस वैक्सीन को लगाया जाता है, तो उस वैक्सीन के रिएक्शन पे भी जो मेंटॉक्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। यानी कि बहुत सारे कंडीशंस है जिसमें मेंटॉक्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। आपको पहले कभी टीबी का बीमारी हुआ है और जो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो शरीर के अंदर तो है लेकिन वो डोरमेंट स्टेज में है, यानी कि उस टीबी के बैक्टीरिया से जो है पेशेंट को कोई खतरा नहीं है, और उस कंडीशन में भी मेंटॉक्स टेस्ट जो है कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है। या किसी पेशेंट के आप संपर्क में आए हैं जो ट्यूबरकुलोसिस या से संक्रमित है, जो टीबी से संक्रमित कोई व्यक्ति है, आप उसके संपर्क में ज़्यादा है, तो उससे भी अगर आप मेंटॉक्स टेस्ट करवा रहे हैं तो इससे भी मेंटॉक्स टेस्ट जो है पॉजिटिव आ सकता है। तो मेंटॉक्स टेस्ट के पॉजिटिव आ जाने से ये कंफर्म नहीं होता है कि मरीज को टीबी का बीमारी का मेंटॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आया है। और इसके साथ साथ टीबी का सिम्टम्स है, यानी कि टीबी का सिम्टम्स क्या होता है,
तो भूख का कम हो जाना, शरीर में लगातार वज़न का कम होना, बुखार आते जाते रहना, कमजोरी फील होना, खाने का मन नहीं करेगा, तो ये सब टीबी के लक्षण होते हैं। तो ये अगर इस तरह का लक्षण है और साथ में मेंटॉक्स टेस्ट जो करवाए हैं वो भी पॉजिटिव आता है, तो टीबी का जो बीमारी जो होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। और भी बहुत सारे तरीके का जांच किया जाता है और उसके बाद जो है ये डिसाइड होता है कि पेशेंट को टीबी है या नहीं है। जैसे कि रेडियोलॉजी की सहायता लिया जाता है, जैसे कि एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, या और भी पैथोलॉजी टेस्ट करवाया जाता है, जिससे जो है वो टीबी जो है कंफर्म होता है। सिर्फ मेंटॉक्स टेस्ट के पॉजिटिव आ जाने से टीबी कंफर्म नहीं होता है। अगर मेंटॉक्स टेस्ट के साथ साथ अगर सिम्टम्स है टीबी का, या और भी जो रेडियोलॉजी का जो जांच होता है उस तरीके का जांच उसमें भी दिख रहा है कि हाँ इन्फेक्शन है, या और भी कोई पैथोलॉजी जांच होता है, और सारे चीज़ों को, सारे रिपोर्ट्स को मिला करके अगर वो टीबी है तो उसके बाद जो है टीबी का जो कोर्स होता है उसको चलाया जाता है। उसके टीबी की जो दवाई होती है, जो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने का जो कोर्स होता है उसको डॉक्टर के द्वारा जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है, और इस तरीके से जो टीबी का ट्रीटमेंट मेंटॉक्स टेस्ट के नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स कहाँ पे है, यानी कि जो इसका नेगेटिव पॉइंट्स को तो हमने जान लिया, लेकिन मेंटॉक्स टेस्ट का पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। तो क्या होता है कि कभी कभी टीबी जो है वो छाती में नहीं होकर के, यानी कि छाती का अगर टीबी होगा, लंग्स टीबी होगा, तो उसमें बलगम आता है, तो बलगम का जांच करा करके इसका सीबी नेट या कल्चर या और भी बहुत सारी तरीके की जांच है, कल्चर होता है, ये सब जो इस सब जांच से जो है उसका स्पूटम का सैंपल ले करके और टेस्ट बड़ा इजीली हो जाता है। लेकिन अगर टीबी जो है वो पेट के अंदर, यानी कि इंटेस्टाइनल टीबी हो गया, या ब्रेन टीबी हो गया, या बोन टीबी हो गया, तो वहाँ से जो है इस तरह का कोई सैंपल नहीं ले सकते हैं या कोई टिश्यू नहीं ले सकते हैं। और उस टिश्यू नहीं लेने की वजह से क्या होता है कि टीबी को कंफर्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में मेंटॉक्स टेस्ट जो है वो काम आता है, यानी कि जहाँ से हम लोग सैंपल नहीं ले सकते हैं, जहाँ से टिश्यू नहीं ले सकते हैं, तो उस तरीके का अगर टीबी है, जैसे कि इंटेस्टाइनल टीबी हो गया, ब्रेन टीबी हो गया, बोन टीबी हो गया, तो वहाँ पे मेंटॉक्स टेस्ट जो है अच्छा साबित होता है। यानी कि ये जो है बस एक स्किन टेस्ट के द्वारा, यानी कि स्किन में इंजेक्शन लगाया जाता है और सिम्टम्स को देखा जाता है कि किस तरीके का सिम्टम्स है, यानी कि इंटेस्टाइनल टीबी का सिम्टम्स है, या ब्रेन टीबी का सिम्टम्स है, या बोन टीबी का सिम्टम्स है। तो उस सिम्टम्स और ये जो है ये मेंटॉक्स टेस्ट की रिपोर्ट को देख करके और टीबी का दवा चलाया जाता है, या इसके बाद जो है इससे भी कंफर्म नहीं होता है तो फिर रेडियोलॉजी की सहायता ली जाती है, जैसे कि सीटी स्कैन या एमआरआई या एक्सरे करवा करके देखा जाता है, और इससे जो है टीबी का बीमारी जो है वो कंफर्म किया जाता है।